मौजूदा में विकास के विभिन्न कार्यों की आज शिलान्यास है, लोकार्पण है। उसमें मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री रवि त्रिपाठी जी, सरोज जी ने कुछ बातें तारीफ में कही, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कई सारी बातें कही। देखिए, ये बातें जो उन्होंने मेरे लिए कही हैं, ये इसमें मुझे ये गलतफहमी नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है और कुछ पैच नहीं है। ये केवल ऊर्जा है, मोटिवेशन है, प्रेरणा है इस जिले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना कार्य शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्रत्येक जनपद के हर कोने में पहुंचे, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। और उस ऊर्जा को लगातार बनाए रखने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक ऊर्जा ये भी है, जब मैं रोज आप लोगों से मिलता हूं, चाहे वो जल सुनवाई हो या किसी गांव में आप लोगों के साथ इस तरह का परस्पर वार्तालाप हो या चौका हो, तो आप लोगों के बीच में जाके समस्याओं के निराकरण और बहुत सारे प्रेरणा मुझे आप ही लोगों के बीच में आके मिलती है। और वैसा ही एक दिन आज है जिसमें आपके ग्राम प्रधान पांडे जी ने स्वप्रेरणा से, देखिए, सचिवालय बनने के लिए पैसा सरकार ने दिया है, ये बात सच है। सचिवालय बने हैं, ये भी बात सच है। पर सचिवालय इस मॉडल से बने हैं, इस मेथड से बने हैं, इस सोच से बने हैं, ये सच सबके लिए नहीं है। तो इसके लिए आप लोग बहुत बहुत मेरी तरफ से आपके ग्राम प्रधान, आपके ग्राम सचिव, पंचायत सहायक और पूरी विकास की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई के पात्र आप भी हैं कि अगर इस सकारात्मक सोच के साथ विकास की टीम आपके साथ कार्य करेगी तो मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति जिसको जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो लाभार्थी परक योजनाएं हो, पेंशन, आवास, शौचालय, सड़क, बिजली, पानी, या फिर उनकी राजस्व संबंधी समस्या हो, इन समस्याओं का निराकरण करने में सकारात्मक सोच के साथ और जुझारू होकर वो समस्याओं को सुलझाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरे सामने एक गांव की समस्याएं रखी, जहां पे एक तरफ मन में ये विचार आता है कि आज तक समस्या सॉल्व क्यों नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जिस दिन जागो उस दिन सवेरा, और अगर ये आज भी सॉल्व होती है तो तमाम विकास परक योजनाएं गाँव में आ सकती हैं। गाँव में 60 से 70 बीघा अगर जमीन खाली होगी तो न केवल गरीबों का आवास, बारात घर जैसी चीजें बनाई जा सकती है, बल्कि इसके साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान, युवा के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का एक केंद्र, और उनके लिए पुस्तकालय, जहां पर भदोही के एक छोटे से गांव मौजूदा में बैठ के दिल्ली से या इलाहाबाद से कोचिंग लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, और अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे जनपद का नाम रोशन कर सकती है जिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ऐसा भी हम लोग नींव रखेंगे। और इस मन से मैं आप लोगों से साझा भी करता हूं कि ये पुस्तकालय का निर्माण हम लोग अलग अलग गांव में शुरू करेंगे बहुत जल्दी, जहां पे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से और स्मार्ट टीवी के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। और लड़के और लड़कियों के लिए बैठने के लिए, जब उनको 3, 4, 5 घंटे वहां पे व्यतीत करने हो तैयारी के लिए, वो भी आगे कर सकें, चाहे वो स्कूल के एग्जाम की हो, कंपटीशन के एग्जाम की हो, या किसी डिग्री इत्यादि की पढ़ाई के लिए हो। तो लड़के और लड़की घर में ही रहें, गांव में ही रहें, स्कूल में यहीं से ही पढ़ाई करें और यहीं से ही अपने उज्जवल भविष्य का वो सपना जो उनको लगता है किसी बड़े जनपद में जाके पूरा हो सकता है, वो भदोही में हो, ऐसी हमारी परिकल्पना है। और पांडे जी जैसे ग्राम प्रधान इसमें जरूर आगे चलकर कंधे से कंधा मिलाकर भूमिका निभाएंगे, ये मुझे आश्वासन है। जो समस्याएं आपने बताई, वो समस्याएं वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, राजस्व संबंधित समस्याएं हैं, बल्कि उन्होंने मुझे बताया भी यहाँ पर मैंने जो मेरा वक्तव्य शुरू हुआ उससे पहले कि इनको हम अगले 10 से 15 दिन में एवरीडे एक एक्शन मोड में आकर ना केवल इनको सॉल्व करवाएंगे, और जो कई सालों से या दशकों से भी हो सकती हैं जो गलत अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। ये आश्वासन मुझे तहसील से मिला है और मुझे उम्मीद है ये जरूर होगा। आज सचिवालय आप लोगों के सामने इसका इनॉग्रेशन हुआ है। सचिवालय जो गांव का है वो केवल एक ऐसा
भवन नहीं है जो देखने में सुंदर है और जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान हैं या जो हमारे कर्मी हैं गांव स्तरीय ग्राम स्तरीय उनके बैठने की जगह है। केवल ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी हर तरह की समस्याओं का, आपके हर तरह के प्रश्नों का, केवल समस्याएं नहीं होती, प्रश्न भी होते हैं इंसान के कि मुझे इसका लाभ कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा। ये सारे इस तरह की सारी समस्याएं, इस सारे प्रश्न का निराकरण आपका प्रतिदिन यहाँ पर होगा। ऐसा मुझे आश्वासन पूरी टीम ने दिया है और मेरी उम्मीद है कि हम दिन प्रतिदिन इस जगह को, इस स्थान को एक ऐसा पवित्र स्थान बनाएंगे जहाँ पे विकास का जो धारा है, ज्ञान की जो धारा है, वो हम लोग यहाँ से प्रवाहित करें और लोगों के बीच में विश्वास जागे कि सुशासन क्या होता है। तो सुशासन का मंदिर एक तरह से सचिवालय होना चाहिए, ऐसा आप लोगों के लिए मेरा एक निवेदन भी है, डायरेक्शन भी है। और मैं जो गांव के कर्मी हैं, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और लेखपाल, मैं उन तीनों से कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे रह के प्रतिदिन न केवल समस्याओं को सुनेंगे, उसका निस्तारण भी करवाएंगे और ग्राम प्रधान जो उनकी सोच है और उनके साथ जितने भी हमारे मेंबर्स हैं पंचायत के, उनके साथ बैठ के बहुत सकारात्मक रूप से इस गांव को दिन प्रतिदिन आगे ले जाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार का मंदिर ये बनकर उभरेगा। इस शुभ संदेश के साथ, ऐसी उम्मीद के साथ और नववर्ष और महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधान जी, मुख्य अतिथि जी को मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा ये जो आपका स्थल है, आप लोगों की कल्पना की सकते हैं। अभी ये, हाँ, अभी ये फाइनल हो गया प्रोजेक्ट। सरकार से 1 करोड़ रुपए मांग करके करीब 7-8 स्थल अलग अलग हम लोग बना रहे हैं। और इसके अलावा गोपीगंज में जो स्थल था वहाँ पर फांसी दी गई, उसका भी एक पास में स्थल सेलेक्ट कर लिया गया है। वहाँ पर उसका निर्माण करके शहीद स्मारक भी वहाँ पर बनाया वहाँ पे आपके हमारे जनपद के 10 से 11 अलग से एक कार्यक्रम का देखिए फाइनल